नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फैक्टोलॉजी चैनल में। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां जमीन उबल रही है, हवा में जहर घुला है और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा फैला हुआ है। या फिर एक ऐसे गांव में जहां हर घर वीरान है, हर गली इतिहास के एक खौफनाक अध्याय को बयां करती है। तो क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी ही कुछ जगह दुनिया में वाकई में मौजूद है। ऐसी जगह जो खूबसूरत होते हुए भी डरावनी है, जिनकी कहानियां इतनी रहस्यमयी हैं कि विज्ञान भी आज तक उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाया। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 सबसे वीरान जगह की ओर। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, डानाकिल डिप्रेशन। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहाँ जमीन जलती है, हवा में जहर घुला है और चारों ओर फैला है सिर्फ सन्नाटा। यह कोई दूसरी दुनिया नहीं बल्कि हमारी धरती की सबसे खतरनाक और वीरान जगहों में से एक है। इसे डानाकिल डिप्रेशन कहा जाता है। इसे धरती का सबसे क्रूर और नर्क जैसा स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है और जमीन के नीचे लगातार ज्वालामुखी उबलते रहते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि वैज्ञानिक भी आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए कि यह इलाका इतना भयानक क्यों है। यहाँ की जमीन से जहरीली गैसें निकलती हैं, यहाँ के पानी का रंग हरा पीला हो जाता है और यहाँ का वातावरण इंसानों के लिए बेहद खतरनाक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ का अजीबोगरीब वातावरण मंगल ग्रह से काफी मिलता जुलता है, इसलिए इसे धरती का नरक भी कहा जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात यह है कि इतनी घातक परिस्थितियों और इतने गर्म वातावरण के बावजूद भी यहाँ कुछ सूक्ष्मजीव जीवित रहते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन के अनुकूलन की अनोखी मिसाल है। क्या यह जगह हमें यह संकेत देती है कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन संभव है? क्या यहाँ के अजीब जीव मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना को दर्शाते हैं, या फिर डानाकिल डिप्रेशन में कुछ ऐसा छिपा है जिसे इंसान अब तक समझ नहीं पाया? इस जगह की रहस्यमय खूबसूरती जितनी आकर्षक है उतनी ही डरावनी भी है। शायद यही कारण है कि इसे धरती की सबसे वीरान और खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। नंबर 2, ओराडोर सर्गलेन। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसी जगह के बारे में जहां जीवन और मृत्यु के बीच एक असहनीय दूरी होती है? तो चलिए आपको लेकर चलेंगे ओराडोर सर्गलेन, फ्रांस के एक छोटे से गांव में, जहां 1944 में एक खौफनाक घटना घटी थी और आज भी यह जगह उस दर्दनाक इतिहास की गवाही देती है। फ्रांस में स्थित एक छोटा सा गाँव है। यह जगह अपने ऐतिहासिक महत्व और एक क्रूर नरसंहार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज यह गाँव एक यादगार स्थल के रूप में मौजूद है, जहां हर साल हजारों लोग उस खौफनाक दिन की याद में आते हैं। लेकिन कौन सा था वह खौफनाक दिन? चलिए जानते हैं। यह घटना 22 जून 1944 को घटी थी, जब जर्मन सैनिकों ने इस गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया और इस तबाही में कुल 642 लोग मारे गए, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। सैनिकों ने पहले पुरुषों को एक जगह इकट्ठा किया और उन्हें गोली मार दी, और फिर महिलाओं और बच्चों को एक चर्च में बंद कर दिया और फिर उन्हें जिंदा जला दिया। यह नरसंहार नाजी जर्मन सेना द्वारा बदला लेने के रूप में किया गया था, क्योंकि उनका आरोप था कि फ्रांसीसी प्रतिरोध ने उन पर हमला किया था। इस नरसंहार का कारण जर्मन सैनिकों द्वारा किए गए बदले की भावना थी। जर्मन सेना ने यह मान लिया था कि यहाँ के लोग प्रतिरोध में शामिल थे और इसलिए पूरे गाँव को सजा दी गयी। लेकिन आज भी यह घटना युद्ध की क्रूरता और दोष लोगों की पीड़ा को दर्शाती है। आज ओराडोर सर्गलेन एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर हर किसी को वह दर्दनाक घटना याद दिलाई जाती है। यहाँ एक स्मारक संग्रहालय और युद्ध मेमोरियल है, जो लोगों को यह याद दिलाता है कि युद्ध केवल विनाश और दर्द ही लाता है। इसलिए इस गांव को स्मृति स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसके काले इतिहास से सीख सकें। ओराडोर सर्गलेन का नरसंहार हमें यह सिखाता है कि युद्ध केवल विनाश ही नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ सबसे बड़ी क्रूरता है। यह गाँव आज भी अपनी दर्दनाक यादों को संजो के खड़ा है और हमें यह याद दिलाता है ऐसी हिंसा को दोहराने की अनुमति कभी भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 3, स्लैब सिटी। स्लैब सिटी अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित एक अनोखी और रहस्यमय बस्ती है। इसे द लास्ट फ्री प्लेस इन अमेरिका, यानी अमेरिका की आखिरी आजाद जगह भी कहा जाता है। यह स्थान सरकार के नियमों और आधुनिक समाज से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ के लोग बिना किसी कानूनी बाधा के रहते हैं।
यहाँ ना तो बिजली है, न पानी है, न टैक्स और न ही कोई आधिकारिक सरकार। यह जगह मुख्य रूप से घुमक्कड़ों, कलाकारों, स्वतंत्र विचारकों और बेघर लोगों का ठिकाना बनी हुई है। स्लैब सिटी का इतिहास बहुत ही पुराना है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ एक सैन्य शिविर हुआ करता था जिसे कैंप डनलप कहा जाता था। फिर 1950 के दशक में जब अमेरिकी सेना ने इसे छोड़ दिया तो केवल यहाँ पर एक कंक्रीट के स्लैब रह गए और इन्हीं स्लैब के कारण इस स्थान का नाम स्लैब सिटी पड़ा। स्लैब सिटी में रहना किसी के लिए भी आसान नहीं है क्योंकि यहाँ न कोई बिजली है, न पानी और न ही सीवेज। लोग यहाँ आरवी टेंट्स और पुराने बक्सों में रहते हैं। लोग यहाँ अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के। लेकिन यह सिटी एक शांतिपूर्ण स्थल नहीं है। यहाँ अक्सर अपराध, नशीली दवाओं का उपयोग और हिंसा की घटनाएं होती हैं क्योंकि यहाँ की अस्थायी जीवन शैली और कानून से बाहर रहने की प्रवृत्ति विवादों का कारण बन चुकी है। सरकार ने कई बार इसे हटाने की कोशिश की लेकिन अब तक यह बस्ती स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। स्लैब सिटी अमेरिका की आखिरी फ्री जगह कहा जाता है, लेकिन क्या यह सच में एक आदर्श स्वतंत्रता का उदाहरण है या फिर यह केवल एक अराजकता और गरीबी की बस्ती है? यहाँ रहने वाले लोग अपनी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं जबकि अन्य इसे निर्वासन और असुरक्षा का स्थल मानते हैं। स्लैब सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ स्वतंत्रता और संघर्ष दोनों एक साथ रहते हैं। यह स्थान हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है। नंबर 4, विसोवैक आइलैंड। क्या आपने कभी ऐसा द्वीप देखा है जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, जहाँ इतिहास और रहस्य एक साथ सांस लेते हो? तो चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे अनोखे द्वीप पर जो अपने सौंदर्य, आधुनिकता और रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है। विसोवैक द्वीप क्रोएशिया की कर्का नदी के बीचों बीच स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप देखने में भले ही छोटा लगे लेकिन इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है क्योंकि सदियों से यह स्थान आध्यात्मिकता और शांति का प्रतीक रहा है। इस द्वीप का सबसे बड़ा आकर्षण है फ्रांसिस्कन मठ। यह मठ 1445 में स्थापित किया गया था लेकिन इसका इतिहास इससे भी पुराना है। ऐसा माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में जब तुर्क आक्रमणकारी यूरोप में बढ़ रहे थे तब कुछ साधु इस द्वीप पर आकर बस गए। बाद में फ्रांसिस्कन संप्रदाय के संतों ने इसे संभाला और इसे एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। इस मठ के अंदर एक प्राचीन पुस्तकालय भी है जहां सदियों पुरानी किताबें रखी गई हैं। इनमें कुछ इतिहास के कई रहस्यों के दस्तावेज भी मौजूद हैं। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ रखी गई कुछ किताबें 15वीं और 16वीं शताब्दी के हैं जो ईसाई धर्म और यूरोप के मध्यकालीन इतिहास से जुड़ी हुई है। इतिहास के अलावा यह द्वीप प्राकृतिक सुंदरता का भी खजाना है। यह द्वीप चारों ओर से पानी से घिरा है और हरे भरे पेड़ों और प्रवासी पक्षियों से भरा रहता है। यह स्थान उन लोगों के लिए स्वर्ग के समान है जो शांति और प्रकृति के गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं। विसोवैक द्वीप क्रोएशिया के कर्का नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए स्पेशल बोट सर्विस भी उपलब्ध है। यह द्वीप सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल ही नहीं बल्कि एक जादुई अनुभव भी है। क्या यह द्वीप केवल धार्मिक स्थल है या इसके पीछे कुछ और भी रहस्य छिपे हुए हैं? कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस द्वीप पर कई रहस्यमय घटनाएं घटी हैं। यहाँ पर रात के समय कुछ लोगों ने अजीब रोशनी और रहस्यमय आवाजें सुनी हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इस द्वीप से जुड़ा कोई अनसुलझा रहस्य? विसोवैक द्वीप सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि इतिहास, धर्म और प्रकृति का एक अद्भुत संगम है। नंबर 5, कैकोय तुर्की। एक ऐसी जगह है जो एक समय में जीवंत थी लेकिन अब खामोशी में डूब गई है। तो चलिए आपको लेकर चलेंगे कैकोय तुर्की के एक गांव में जिसे फैंटेसी विलेज भी कहा जाता है। एक ऐसी जगह जो अब इतिहास और रहस्य की कहानी बन चुकी है। कैकोय जो तुर्की के फेतीह जिले में स्थित है एक ऐतिहासिक गाँव है जो 1920 के दशक तक एक समृद्ध और जीवंत बस्ती हुआ करता था। यह गाँव अपने समय में एक समृद्ध ग्रीक समुदाय का घर था लेकिन आज यह गाँव केवल खंडहरों और खाली घरों का एक गहरी खामोशी में डूबा हुआ स्थल है। कैकोय का इतिहास उस समय का है जब यहाँ ग्रीक समुदाय के लोग यहाँ पर रहते थे लेकिन 1919 और 1922 में ग्रीक लोग तुर्की युद्ध और फिर बाद में कथायन जनसंहार के कारण लोग यहाँ से निकल गए और गांव पूरी तरह से खाली हो गया। और इसके बाद तुर्की सरकार ने इस गांव को खाली करवा लिया और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे नष्ट किया गया। कैकोय के खाली घरों में
एक खामोशी है जो समय की नीरवता को दर्शाती है। जैसे कि यहाँ के मकान जिनमें कभी सजी धजी जीवन हुआ करता था, लेकिन आज खुद ही समय के साथ समाप्त हो गए हैं। घरों की खिड़कियाँ अब बंद हैं और यहाँ की गलियाँ अब वीरान पड़ी हैं। कैकोय का हर घर हर गली एक रहस्य में डूबा हुआ है। यहाँ के लोग आज भी अपने जड़ों और अपार इतिहास के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ कहते हैं कि इस गांव में अदृश्य शक्तियां हैं। यहाँ के खंडहरों में पूर्वजों की आत्माएं घूमती हैं। हालांकि इस बातों में कितनी सच्चाई है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज कैकोय एक पर्यटन स्थल बन चुका है। तो दोस्तों, आपको दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।